नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको वनराज और चंद्रमुखी एक श्रापित प्रेम की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप कहां से हो तो हमें लिखकर भेजें, ताकि हमारी वीडियो कहां से देखी जा रही है हमें भी पता लग सके। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। राज्य के हर कोने में एक ही नाम गूंजता था, वनराज। वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि वीरता और निडरता की मिसाल था। उसकी तलवार की धार से दुश्मन कांपते थे और उसके साहस की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती थी। लेकिन किसे पता था कि इस महायोद्धा की किस्मत एक दिन उसकी वीरता से नहीं, बल्कि एक जादूगरनी के श्राप से तय होगी। वनराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसी राज्य में एक रहस्यमयी स्त्री भी थी, चंद्रमुखी। उसकी सुंदरता जितनी लुभावनी थी, उसका काला जादू उतना ही भयानक। वह चाहती थी कि वनराज उसकी शक्ति के वश में आ जाए, लेकिन वनराज ने उसकी इच्छाओं को ठुकरा दिया। मैं एक योद्धा हूँ, किसी के अधीन नहीं हो सकता, वनराज ने दृढ़ता से कहा। चंद्रमुखी का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने कसम खाई कि वह वनराज को अपनी ताकत का एहसास कराकर ही दम लेगी। एक अंधेरी रात, जब चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था, वनराज जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी नियति अब उसके हाथ में नहीं रही। जैसे ही वह घने जंगल में पहुंचा, अचानक घना कोहरा छा गया। पेड़ अपनी जगह से हिलने लगे, अजीब सी फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। तभी चंद्रमुखी प्रकट हुई। उसकी आंखों से चमकती हुई रोशनी निकली और एक पल में ही शक्तिशाली वनराज एक छोटे से तोते में बदल गया। वनराज के पास अब न तलवार थी, न ताकत, बस एक सुनहरा पिंजरा था जिसमें वह कैद था। अब तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करोगे, चंद्रमुखी ने ठहाका लगाया। वनराज के अचानक गायब होने से पूरा राज्य चिंतित था, लेकिन सबसे ज्यादा व्याकुल थी राजकुमारी वैदेही। वह जानती थी कि उसके प्रिय वनराज के साथ कुछ अनहोनी हुई है। उसने एक ज्ञानी साधु से मदद मांगी, जिसने उसे बताया कि वनराज अब चंद्रमुखी के जादू से एक तोता बन चुका है। वैदेही ने निश्चय कर लिया, वह किसी भी हालत में वनराज को बचाएगी। उसने अपने चतुराई से चंद्रमुखी को धोखा देने की योजना बनाई। राजकुमारी ने खुद को एक व्यापारी का रूप देकर चंद्रमुखी के महल तक पहुंचाया। उसने अपनी बुद्धिमानी से चंद्रमुखी को अपनी बातों में उलझा लिया और जैसे ही अवसर मिला, उसने वह मंत्र पढ़ा जिससे चंद्रमुखी की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। अचानक पिंजरे का ताला खुल गया। वनराज फिर से अपने असली रूप में आ गया। क्रोधित वनराज ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन चंद्रमुखी अब कमजोर हो चुकी थी। उसने आखिरी बार उसे अपने ही जादू से उसी सुनहरे पिंजरे में कैद कर दिया, जिससे वह कभी बाहर नहीं आ सकती थी। वनराज और वैदेही राज्य लौट आए, जहां पूरे राज्य ने उनका भव्य स्वागत किया। चंद्रमुखी का सुनहरा पिंजरा अब भी वीरान जंगल में पड़ा था, जहां उसकी चीखें अब भी हवा में गूंजती थीं। वनराज और वैदेही ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम और साहस हर काले जादू को मात दे सकता है। और इस तरह एक योद्धा की वीरता और एक प्रेमिका की बुद्धिमानी ने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली।